और बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। न्यू सेशन, हाँ, मैथ्स स्टार्ट कर दिया है हमने। अभी आपके पास एक्सरसाइज 2.1 की मैंने वीडियो डाली थी एनसीईआरटी की, ठीक है। और आज मैं 2.2 लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन अब आपने इसको किस तरीके सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला आपने कहाँ पर यूज करना है, ठीक है, उसके बारे में आज आपको पूरा अच्छे से एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और मतलब किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम फॉर्मूले को कहाँ पर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इनवर्स ये आपका मतलब किस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के सामने सेकंड एक्सरसाइज 2.2 मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, ठीक है। और अच्छा कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, कॉपी पेन उठा करके अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हो। देखो ये मैंने क्या लिखा हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आईटीएफ, ये आपका सेकंड पार्ट है, क्लास 12 पार्ट 2। पार्ट 2 मतलब एक्सरसाइज 2.2 में आज स्टार्ट करने वाला हूं एनसीईआरटी का, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज 2.2 आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एनसीईआरटी का। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा पैटर्न क्या होगा। अब मैं सबसे पहले एनसीईआरटी कराऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी के बाद में फिर उसके आरडी के क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है। और फिर क्या इसका एग्जाम्पलरी क्वेश्चन, फिर इसके बाद जेई के क्वेश्चन, ठीक है। तो एक चैप्टर में आप ये लगा लो कि 5 या 6 वीडियो जाएगी, ठीक है। 5-6 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, वो भी जेई तक का, ठीक है। जिसमें आपका सीयूएट का भी है और जेई का भी है, जेई एडवांस का भी है और ये क्लास 12 क्लास का भी है, ठीक है। इसमें आपको अच्छे से यानी ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था कि क्वेश्चन हम इसको किस तरीके सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था कि वहां अपने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को हम किस तरीके से निकालते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब थीटा, थीटा मतलब एंगल। मैंने इसमें आपको यही बताया था कि 10th क्लास में आपका क्या बेसिक था, 11th क्लास में क्या बेसिक था, 12th क्लास में अब आपका क्या स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था इनवर्स का मतलब होता है कि बिल्कुल उल्टा करना। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, ये क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना। अब देखो मैंने आपको पहले एक्सरसाइज 2.1 करा दिए। इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाउ टू यूज। क्वेश्चन में आपने कौन सा फॉर्मूला कब कहां पर यूज करना है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी आपके सामने अच्छे से बताने जा रहा हूं और आप इसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, ठीक है। तो देखो पहली चीज क्या है, इनवर्स। ये आपका आपका क्या होना चाहिए, आपका इनवर्स बिल्कुल फिनिश होना चाहिए। मतलब क्या है कि आपका ये पूरा इनवर्स ये आपका हटना चाहिए, ठीक है। मैं एक मिनट जरा मैं उससे आगे वाली स्लाइड में जरा देख लेता हूँ। देखो ये एक तो ये है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले मैं इसको करा चुका था, ठीक है। तो मैं इसलिए इसको यहां से इसको काट रहा हूं मैं, ठीक। फॉर्मूला दे रखा है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू आपके सामने दे रखा है वो है आपका कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू आपके सामने दे रखा है कोसेक इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है आपका सेक इनवर्स एक्स, ये आपका फॉर्मूला है। tan इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है आपका कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये आपके सारे फॉर्मूले हैं ये, ठीक है। tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा आपका माइनस tan इनवर्स एक्स। और आपको रखा है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा आपका माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होगा आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स होगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, ये सारे फॉर्मूले हैं। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 और आपको दे रखा है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, ठीक है। ये फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी के बुक के अंदर ही है, ठीक है। अब मैं आपको एक जो चीज जो बताने जा रहा हूं आप उसको अच्छे से देखें। देखो ये इसका रेसिप्रोकल है जी, ये भी आपका रेसिप्रोकल है, ये भी आपका रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब आप देखो साइन माइनस जो थीटा है ये आपको दे रखा माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब क्या है कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे माइनस थीटा के केस में वहां पर आपको सिर्फ दो ही पॉजिटिव होते हैं, एक होता है कॉस थीटा, दूसरा होता है आपका सेक थीटा, बाकी सारी वैल्यू आपकी नेगेटिव की होती है।
ठीक है, तो इसमें अब आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो ये आपका था साइन इनवर्स एक्स, आपका दे रखा है इसका माइनस का ये है, माइनस का ये है, माइनस का ये। अब आता है इसका कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू आपका आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स होगा आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स होगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये तो थे आपका बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं अब आपके सामने जो क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है कि हाउ टू प्रूव साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, अब आप देखो कि अब आप इसे कैसे प्रूव करते हैं, कि अगर आपको कभी कोई प्रूफ के लिए पूछा जाता है तो। ठीक है, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन कभी कोई प्रूफ करने के लिए नहीं आते। आपने इसको क्या करना है, लेट किया कॉस इनवर्स एक्स को आपने थीटा लिया, एक्स इज इक्वल टू आपने लिखा है इसका कॉस थीटा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि अगर आपको इन्वर्स को हटाना है तो उधर जाके आपका इन्वर्स हटेगा। ठीक है, और ये वाली सारी चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी। अब x इज इक्वल टू कॉस को आपने क्या लिखा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। साइन को आपने इधर इसको ट्रांसफर किया, आपने इसको लिखा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। आपने क्या लिखा, साइन इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। थीटा की वैल्यू कितनी रखिए, आपने क्या लिखना है इसका, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये आपका प्रूव होता है, जो कि आपने ये जो फॉर्मूला जो अभी आपके सामने दे रखा था ये वाला। ठीक है, तो आपने इस तरीके से आपने इसको यूज क्या करना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बता देता हूं कि आपने इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे। ये आपने देख लिया होगा, है ना। चलो, अब उसके आगे ये जो आपको जो दे रखा है, ठीक है, तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दे रखा था आपको tan इनवर्स एक्स, मैं एक और करा देता हूं। ठीक है, बाकी आप इसको अपने आप देख लेना, इक्वल टू पाई बाई टू। आपने इसको लिखा, लेट किया कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका क्या, कॉट थीटा। एक्स है ये, कॉट को आपने इधर इसको ट्रांसफर किया तो कितना है, कॉट इनवर्स एक्स, सॉरी आपने इसको क्या लिखा, एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा। एक्स इज इक्वल टू कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा। ये आपका टू है। ठीक है, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा। टेन को आपने इधर इसको ट्रांसफर किया, आपका आएगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। माइनस थीटा को आपने इधर इसको ट्रांसफर किया तो टेन इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल टू हो गया आपका पाई बाई टू। थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये आपने इसको प्रूव करना था, जो कि आपके सामने ये दे रखा है। ठीक है, तो ये है आपका प्रूफ, और इस तरीके से अपने क्वेश्चनों को हम इसको फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये था आपका प्रूफ का। उसके आगे मैं जरा देखता हूँ स्लाइड। हाँ, ये अभी आपको फॉर्मूले ये आपको दे रखा है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू आपको फॉर्मूला दे रखा है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई वन प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है। टू tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है साइन इनवर्स टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। और देखो टू tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक फॉर्मूला आपको ये दे रखा है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। और एक फॉर्मूला आपको दे रखा है tan इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये है आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले। ठीक है, अब इसमें मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, और उन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर्मूले को हम कहां पर यूज करेंगे। अब मैं आ जाता हूं पीछे वाली स्लाइड पर। देखो ये, अब मैं आपको कुछ इसमें अलग से और बता देता हूं। ठीक है, वो तो आपके फॉर्मूले थे। नंबर फर्स्ट, अगर क्वेश्चन में दे रखा है इन गिवन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर आपको दे रखा है वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो वह लेट करना आप इसको x इज इक्वल टू टेन थीटा और x इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये आपने इसको लेट करना। अगर आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वह लेट कर देना x इज इक्वल टू ए टेन थीटा
और x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। ये आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है, मतलब आपने इसी को लेट करना है, चाहे स्क्वायर रूट लगा है या नहीं लगा हुआ, ये आपके दोनों केस में है। स्क्वायर रूट लगा हुआ है फिर भी आपने इसको यूज़ करना है, और स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है फिर भी आपने इसी वैल्यू को हम इसको पुट करेंगे। ठीक है। सेकंड, अगर आपको दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लेट करना वहाँ पर x इज इक्वल टू साइन थीटा और x इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा। अगर आपको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो लेट करना वहाँ x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये रूट लगा है या फिर नहीं लगा हुआ, आपने उसी केस में हम यहाँ पर यही फॉर्मूले को हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, और आपने यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है अभी जो मैंने आपको बताया था, क्या था कि आपको क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ लेट करना वहाँ पर, तो वहाँ पर आपने क्या लेट करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा भी हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, और चाहे रूट हो या नहीं हो, ये आपके दोनों ही केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉस 2 थीटा है ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कॉस 2 थीटा क्यों लिया है, क्योंकि 1 माइनस है और नीचे आपको 1 प्लस दे रखा है। ठीक है, तो इससे हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल करने के लिए हमने उस वाले फॉर्मूले को हम इसको यूज करते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हमको फॉर्मूले को यूज करना होगा। ठीक है, और अब हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो ये मैंने आपको बता ही दिया, ये भी इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन अब आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है। tan इनवर्स cos x, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा, ये आपका एग्जाम्पल है। अब आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो tan इनवर्स cos x का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो ये मैं आपको यहां पर अभी बहुत टाइम है अपने पास, cos 2x का फॉर्मूला लगाया, आपने इसको लिखा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये आपका 11th क्लास का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको cos x है, तो cos x इज इक्वल टू कितना आएगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आपने इसको फॉर्मूले को यूज करते हैं, यहाँ पर आपने इसको लिखा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x होता है आपका 2 साइन x cos x। आपने इसको साइन x निकालेंगे तो आएगा आपका 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। तो आपने यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट करें तो आपने इसको लिखा 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ठीक है बेटा, अभी तक हमने सिर्फ इसको 11th क्लास के फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसको ब्रेक कर लिया। cos 2x का फॉर्मूला cos x था, वहाँ हमने इसको यूज किया, और नीचे 1 जो है आपको दे रखा था ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1 था, इस 1 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 के इक्वल होता है। अब लेकिन यहाँ पर मुझे x बाई 2 मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि साइन x का फॉर्मूला आपका 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 होगा। इस वजह से मैंने इसको पूरा 1 को कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला को लिखा है। अब आप इसको क्या लेंगे, tan इनवर्स, ऊपर का फैक्टर करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, दूसरा कितना आएगा ए प्लस बी। ठीक है, डिवाइड बाई नीचे कितना आएगा cos x बाई 2 कितना माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब कितना आएगा इसमें, आपने इसको क्या लिखना है, tan इनवर्स, इसमें एक हम कैंसिल करें, इससे आपका एक पार्ट कैंसिल हो गया, कितना रहेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। आपने इसको ही लिखा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने क्या काम करना है कि डिवाइडेड बाय क्या करें, cos x बाई 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपने क्या लिखा है पर, डिवाइड बाई cos x बाई 2
न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, कितना हुआ tan इनवर्स 1 प्लस tan XY2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan XY2। देखो आपने यहां पर इसको cos x/2 से डिवाइड किया, आपने यहां पर इसको cos x/2 के साथ डिवाइड किया, आपने यहां पर भी cos x/2 के साथ डिवाइड किया, और आपने यहां पर भी cos x/2 के साथ आपने इसको डिवाइड किया। इससे ये गया 1, इससे ये गया 1, ये आपका आ गया। अब क्या आएगा tan इनवर्स, ये क्या आएगा tan π/4 प्लस XY2, इससे ये गया, आपका आंसर आएगा π/4 प्लस XY2, ये आपका आंसर आता है और ये है आपका सॉल्यूशन। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर नहीं तो फिर आप इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, मैं आपको इसको अलग से बता देता हूँ। ये तो फॉर्मूला था, ठीक है, मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूँ। देखो इसमें मैंने इसको कैसे लिखा है, ये 1 माइनस कितना है, मैं इसको अलग से लिखता हूँ, 1 माइनस 1 प्लस tan XY2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan XY2, यही है। मैंने इसको क्या लिखा, tan π/4 प्लस XY2। इसका मतलब क्या है, tan A प्लस B का फॉर्मूला हम इसको यहाँ यूज करेंगे तो कितना आता है, tan A, ठीक है, प्लस tan B डिवाइड बाई 1 माइनस tan A tan B, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो tan π/4 की वैल्यू 1 प्लस tan XY2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan XY2, ये वैल्यू आपकी इस वैल्यू की इक्वल थी, तो इसकी जगह हमने यहां पर इसकी वैल्यू को पुट किया और आपने इसको लिखा π/4 प्लस XY2 tan की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो इनवर्स, आपको देखो इसमें क्या था कि जैसे साइन इनवर्स साइन x अगर आपको दे रखा है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका x रहेगा। वैसे ही यहां पर इसकी प्रॉपर्टी है कि tan इनवर्स tan x है, तो tan से tan कटने के बाद ये आपका x रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन से आपने क्या चीज समझे, आपने क्वेश्चन दे रखा है इनवर्स का, और इनवर्स के क्वेश्चन में आपने इनवर्स को हटाना है बिल्कुल, और हटाने के लिए हमने सारे फॉर्मूले को यूज किया है, ठीक है। इनवर्स को कैंसिल करने के लिए मैंने यहां पर इसको सारी वैल्यू को चेंज किया y फॉर्मूला, और चेंज करने के बाद में मुझे इनवर्स हटाना था, वो मैंने हटाया, वो सिर्फ फॉर्मूले के बेस पर, उसके बाद जो आंसर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है बेटा। तो एक ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, क्या है देखो, ये वाला फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस, इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस XY, ये वाला फॉर्मूला हमने इसको यूज करना है, ठीक है। तो देखो ये आपका tan इनवर्स x ये दे रखा है और y आपकी वैल्यू ये दे रखी है, आपने इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करो तो कितना tan इनवर्स x कितना x प्लस y कितना है, y आपको दे रखा है 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने इसको फॉर्मूला किया, x आपको ये दे रखा था और y की वैल्यू हमारी ये थी, तो आपने इसको फॉर्मूले को यूज करना है, तो आपने इसको सीधा फॉर्मूला आपने इसको लगा दिया, और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि आंसर कितना आता है। चलिए जी शुरू करते हैं। कितना tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये कितना आएगा x माइनस एक्स क्यूब प्लस कितना 2x, एलसीएम लेने के बाद ये कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये ठीक है। अब आप जरा इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। देखो इससे आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना रहेगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, यही आपका आंसर है, और आपको यही इसको प्रूव करना था
ठीक है, जो कि आपके सामने ये इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है जी, आगे बात समझ में, चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या है देखो, अब इसमें आपको थोड़ा सा और मैं अलग हट करके थोड़े से फॉर्मूले और बता देता हूँ। साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये वाला फॉर्मूला आपने इसको यूज करना है। तो RHS को आपने लिया, क्वेश्चन दे रखा है 3 साइन वर्स एक्स इक्वल टू साइन वर्स 3x माइनस 4x क्यू। ठीक है, अब आपने इसको RHS को लिया, लेट किया x इजिकल टू साइन थीटा। देखो मैंने इसको x इजिकल टू साइन थीटा क्यों लिया, मैंने क्या बताया था कि हमें इसको इन्वर्स को हटाना है, और इन्वर्स को हटाने के लिए आपने सारे 11th क्लास के फॉर्मूले वहीं के वहीं घुमाने हैं। ठीक है, घुमाते रहो और ये आपका इन्वर्स कैंसिल होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको x इक्वल टू साइन थीटा पुट किया, तो आपने इसको लिखा साइन वर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब देखो साइन वर्स, ये आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये साइन से साइन गया, कितना रह गया 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, थीटा इज इक्वल होगा आपका साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो कितना 3 साइन इनवर्स एक्स, आपने यहाँ इसकी वैल्यू को पुट किया और वही आपका आंसर है जो कि आपके सामने ये जो दे रखा था कि हाउ टू प्रूव दिस क्वेश्चन। हमने इसको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था आपका, ये सारे एनसीईआरटी की करा रहा हूं मैं आपको। उसके बाद देखो क्वेश्चन दे रखा है 2 tan इनवर्स हाफ कितना है। तो देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, अब मैं आपको पीछे दिखाता हूँ फॉर्मूला क्या दे रखा है 2 tan इनवर्स x का। ये अभी आपको मैंने सारी चीज़ दिखाई थी, इसी वजह से मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। अभी अपने पास टाइम है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1 2 3 दे रखे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में हमें इसको कौन सा फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है, वो हम देखते हैं। हमें आंसर इसको tan इनवर्स वाले में चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें देखो ये भी tan इनवर्स है, ये भी tan इनवर्स है, तो आपने इस वाले को, हम इसको tan इनवर्स वाले फॉर्मूला इसको क्या करें, यूज करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan की फॉर्म में क्या है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स में आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, ये वाला दिखाई दे रहा नहीं, ये वाला फॉर्मूला आपने इसको यूज करना है। ये क्या है, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। ये क्या है, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपने हम इसको यूज करेंगे। और वो यूज क्यों करेंगे, क्योंकि आपको दोनों जगह आपको tan इनवर्स ही दे रखा है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब आप देखो 2 tan इनवर्स x यहाँ कितना है 2 tan इनवर्स हाफ। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा tan इनवर्स 2 x की वैल्यू कितनी हाफ, ये x की वैल्यू हाफ है, x डिवाइड बाई 1 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना निकलेगा tan इनवर्स 2 से 2 गया 1/1 माइनस 1/4। आपने इसको सॉल्व किया, कितना आया tan इनवर्स 1/4 माइनस 3/4 इक्वल टू, हम इसको क्या लेंगे, आपने इसको लिखा tan इनवर्स 4/3 किया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। अब आपका ये नया क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। ठीक है, जिससे आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो आपका यहाँ 2, हमें इसको हटाना था, ये इस 2 हटाने के लिए आपने इस वाले फॉर्मूले को हमने इसको यूज किया है। ठीक है, अब कितना आएगा, अब आपने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपने फॉर्मूला यूज करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, और फॉर्मूला हमने इसको यूज करेंगे। तो लगा दो, तो tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स कितना, एलसीएम 28 प्लस 3 डिवाइड बाई 21 माइनस 4 डिवाइड बाई 21 से 21 गया, आंसर आपका आता है tan इनवर्स
28 और 3 31 डिवाइड बाई 17, जो कि आपने इसको प्रूव करना था, और यही आपका आंसर ये दे रखा है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन था, जिस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है बेटा, तो आपने इसमें क्या काम किया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आप लोग सिर्फ देखो इसको, और देखने के बाद कॉपी पेन जरूर उठा के रखो, और कहीं को दिक्कत हो, ठीक है, शेयर क्या करना है, इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देना कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से फिर आपके सामने रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अभी सेशन स्टार्ट है, धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, और ये सिलेबस आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और वो मैं क्या बोलता हूँ, इसको रोड मैप मैं आपको बना के दे दूंगा कि सिलेबस आपका कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा। सिलेबस टाइम से आपका ख़त्म हो जाएगा, और इसमें आपको सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी मैंने आपको बताया था कि इस वाले केस में आप इसको क्या पुट करते हैं। देखो, मैंने क्या बताया था कि इसको, कि अगर आपको दे रखा है 1 + x², तो वह लेट करना आप x = tan थीटा। ठीक, तो अगर ये गिवन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। गिवन, तो अब आपने यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट करना है, तो थीटा = हो गया आपका tan इनवर्स x। ठीक, अब आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है, √1 + tan² थीटा -1 डिवाइड बाई tan थीटा। आपने इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा, tan इनवर्स 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है, sec² थीटा। ठीक है, sec² क्या है इसका, sec² थीटा। तो मैं अभी आपको लिख देता हूँ, ठीक है, मैं अभी आपको शॉर्ट नहीं मारूंगा, -1 डिवाइड बाई tan थीटा, कितना आएगा, tan इनवर्स स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ तो sec थीटा -1 डिवाइड बाई tan थीटा, कितना आया, tan इनवर्स कॉस को, सेक को लिख दिया आपने 1/cos थीटा -1 डिवाइड बाई साइन थीटा अपॉन cos थीटा। आपने इसको साइन कॉस में क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, तो कितना है, एलसीएम लेने के बाद में ये कितना रहेगा, cos थीटा -1 हो गया, cos थीटा -1 डिवाइड बाई साइन थीटा, ये आपका 1 से आपके cos से आपका ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इसको 1 को हटाना है, तो क्या था, tan इनवर्स cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय आपको दे रखा है साइन थीटा। अब बताओ हम क्या करें, 1 - cos थीटा वाला क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया था, अब हमें इसको 1 को भी कैंसिल करना है। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें, देखो आपने इसको क्या काम करना है कि cos थीटा के फॉर्मूले होते हैं, cos थीटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर से आपको लिख देता हूँ, cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले हैं, cos 2 थीटा = होता है आपका cos² थीटा माइनस sin² थीटा, दूसरा होता है 1 - 2 sin² थीटा, तीसरा होता है 2 cos² थीटा -1, चौथा होता है 1 - tan² थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² थीटा। यही फॉर्मूले हैं। अब देखो, अब हमारा 1 कैंसिल यानी कैसे कैंसिल हो, आपने ये वाला फॉर्मूले को यूज कर लेते। ठीक है, तो कितना आएगा, tan इनवर्स कितना है, 1 - 2 sin² थीटा -1 डिवाइड बाई 2 sin थीटा, 2 sin थीटा बाई 2 आएगा, ये है ना, cos 2 थीटा नहीं है। ठीक है, तो डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो इधर भी आपका डिवाइड बाई 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, -1 + 1 ये गया, 2 से 2 ये गया, साइन से साइन ये गया, कितना आता है, tan इनवर्स -tan थीटा बाई 2। ठीक है, माइनस को आप इसको बाहर लेंगे तो कितना आएगा, -थीटा बाई 2 = -½ थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू आपको जो रखी है tan इनवर्स x। ठीक, आंसर कितना आएगा, -½ tan इनवर्स x। ये बेटा आपका आंसर आता है, जो कि आपने इसको सॉल्व करना था। मैं सारे फॉर्मूले में अभी आपके सामने लिख भी रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आप इसको अच्छे से यानी क्वेश्चन को निकाल भी सकते हो, अच्छा इसको समझ भी सकते हो। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन था एक। अब देखो क्या बताया था, हमें इसको 1 कैंसिल करना है, तो आपने क्या लिखा, tan इनवर्स √1 - 1 + 2 sin², ये कितना आएगा, 2 sin² थीटा, 2 sin² x
कितना आपका x है ना, ठीक है, तो हम इसको x लिख लेते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, बढ़िया वाला लिखते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस का 1। अभी मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं कि हम इसको 1 को कैंसिल करने के लिए आपने उन्हीं फॉर्मूले का यूज करना है जहां ये आपका इजी से आपका ये 1 कैंसिल हो। तो 1 कैंसिल मतलब ये इस तरीके से हमने इसको 1 को कैंसिल करना है। 2 से 2 गया, ये क्या रह गया आपका, हो गया इसका tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2। कितना आया tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स वाई 2 का रूट, इससे ये गया, क्या रहेगा tan इनवर्स tan एक्स वाई 2, tan से tan गया, इक्वल टू एक्स वाई 2, ये आपका आंसर आता है, जो कि आपने इसको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी, ओके, चलो और आगे चलते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपने इसको क्या काम करना होता है, मैं इसको फिर से बता देता हूं। देखो ये डिवाइड बाई कॉस एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये अभी आपको हमने बताया था। आप इसी को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, आपने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड बाई कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, आपने इसको डिवाइड किया, इससे गया 1, इससे ये गया 1, कितना tan इनवर्स 1 माइनस tan एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस tan एक्स। ठीक है, कितना आएगा ये tan इनवर्स, अभी मैंने आपको सारी चीज बताई थी, आपने इसको क्या लिखा, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, tan से tan गया, आपका आंसर आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये बेटा आपका आंसर निकलेगा। अभी आपने कहा इसी टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कराया था, ये भी आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया, ये जो बाई मिस्टेक ये शायद दोबारा से रिपीट हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी अभी आपके सामने करा दिया है। ठीक है, तो इसकी भी जरूरत नहीं है ना, आगे बात समझ। अब देखो ये क्वेश्चन है, आपने मैंने क्या बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो लेट क्या करना, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, कितना आएगा एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये। ठीक है, अब आपने इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने इसकी वैल्यू को पुट करो, tan इनवर्स x कितना a साइन थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपने इसको जो लेट किया था आपने इसकी वैल्यू को पुट किया, ये कितना आएगा tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, आपने यहां से इसको कॉमन लिया तो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना आएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर का रूट, इससे आपका ये गया, कितना रह गया tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए कॉस थीटा, ए से ए गया, tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan गया, आपका रह गया सिर्फ थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू आपके सामने दे रखी है, आपने इसको क्या लिखना है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जो ये आपका आंसर है, और आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, देखो मैंने आपको सारे फॉर्मूले, मैंने आपको सारी चीज बता रखी है, और मैं एक चीज बता दूंगा, हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको सब चीज बता दूंगा, यानी सारी चीज। ठीक है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपने ये देखना है कि आपने इसको यूज कहाँ करना है और किस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 3a स्क्वायर माइनस एक्स क्यू डिवाइड बाई ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर, आपने इसको लेट किया x इज इक्वल टू a tan थीटा,
अब आपने क्यों लेट किया, अब मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसको क्या लिखना है, x अपॉन ए इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, अब हाँ, तो हम मैं क्या बता रहा था, आपने इसको थीटा इज इक्वल टू ए लगा दिया। अब उसके आगे आपने क्या काम करना है, आपने इसकी सारी वैल्यू को पुट करो। आपने क्या लिखा, tan इनवर्स 3a², x की वैल्यू कितनी, a tan थीटा पुट करो, a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a इंटू a tan थीटा होल स्क्वायर। आपने इसकी वैल्यू को पुट कर लिया तो कितना आएगा, tan इनवर्स 3a क्यू tan थीटा माइनस a क्यू tan क्यू थीटा a क्यू माइनस 3a क्यू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब आपने क्या काम करना है, tan इनवर्स, अरे यार बहुत इजी है मैथ्स, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और 80 में 80 पाओ, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम गुरु आपको पढ़ा रहा है बेटा। ए क्यू से ए क्यू गया, ये कितना रहेगा, tan इनवर्स, ये आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, tan इनवर्स tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। इससे ये गया, क्या रह गया आपका, रह गया 3 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 3, थीटा की वैल्यू है आपके सामने tan इनवर्स x अपॉन ए 3, tan इनवर्स x अपॉन ए, ये आपका आंसर है जो कि आपने इसको सॉल्व करना था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। चलो आज के लिए इतना ही काफी है ना, आज के लिए इतना ही काफी है, धीरे धीरे करके अपने सिलेबस को हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें शायद कुछ क्वेश्चन और रह गए एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है, ये आपके पास कल या परसों में आपकी वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम इसको बड़े आराम से धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। पेपर मार्च में होगा, बहुत टाइम है, और मैं बड़े स्लोली मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और जहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो मैं आपके सामने लिखता भी हूँ कि आपने ये वाला फॉर्मूला को यूज करो। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। मिलते हैं फिर, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ओके, नमस्कार।